प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ है स्टेज के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, कोया आदिवासी शिकार पर जाने की परंपरा को भूम पांडुका समारोह का हिस्सा मानते हैं। इस परंपरा को हर साल कृषि कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कोया आदिवासी मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है डी, आंध्र प्रदेश। कोया आदिवासी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार गोदावरी नदी पर बनाए जा रहे पोलावरम प्रोजेक्ट के चलते कोया आदिवासी का पुनर्वास कर रही है, जिसके कारण यह चर्चा में है। अगला प्रश्न है, आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव नॉर्वे में किस भारतीय पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया गया है? कर्नाटक की 6वीं शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग, बाघ पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, काली घाट पेंटिंग। साथियों, इसका सही जवाब है ए, कर्नाटक की 6वीं शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग। साथियों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने याक पशुओं का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। यह याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। साथियों, इसका सही जवाब है सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, डूमना नेचर रिजर्व पार्क क्षेत्र में वाहन से टकराने के कारण लेपर्ड के शावक की जान चली गई। यह पार्क कहाँ स्थित है? जबलपुर, नागपुर, जयपुर, अमरावती। साथियों, इसका सही जवाब है ए, जबलपुर। अगला प्रश्न है, कोविड के संदर्भ में शेपशिप क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? टेस्टिंग प्लेटफॉर्म, ओरल मेडिसिन, ग्लोबल अलायंस, वैक्सीन कैंडिडेट। साथियों, इसका सही जवाब है ए, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस के वैज्ञानिक की एक टीम ने हाल ही में एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म शेपशिप पर वास्तविक दुनिया के परिणामों की सूचना दी, जिसके कारण यह चर्चा में है। कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में हजारों नमूनों का परीक्षण करने के लिए अनुक्रमण का उपयोग करता है। साथियों, अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन या निकाय ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 का आयोजन किया? एसोचैम, फिकी, नॉस्कॉम, CII। साथियों, इसका सही जवाब है डी, CII। भारतीय उद्योग परिसंघ ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 के पहले संस्करण का आयोजन किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इस बिजनेस समिट में हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की सरकारी उद्यमों, बिजनेस चैम्बर्स, थिंक टैंक और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा एटोलिको लैगून किस देश में स्थित है? ग्रीस, नॉर्वे, इटली, इंग्लैंड। साथियों, इसका सही जवाब है ए, ग्रीस। हाल ही में गोताखोरों के एक समूह ने इस लैगून में सैकड़ों दुर्लभ प्रजाति समुद्री घोड़ों देखे जाने की सूचना दी, जिसके कारण चर्चा में है। साथियों, अगला प्रश्न है, DBT NIBMG ने किस बीमारी में DB जीन ओक नाम के जीनोम वेरिएंट का दुनिया का पहला डाटाबेस बनाया है? दुनिया का पहला डाटाबेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। TB, मौखिक कैंसर, कोविड-19, मलेरिया। साथियों, इसका सही जवाब है बी, मौखिक कैंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया है? आसियान, G7, ब्रिक्स, G20। साथियों, इसका सही जवाब है ए, आसियान। जैव विविधता पर तीसरा आसियान सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। इस सम्मेलन का 5वां और अंतिम सत्र टूवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर थीम पर केंद्रित था। साथियों, ध्यान रखना इसकी थीम, टूवर्ड 2050 लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर। आसियान में 10 देश शामिल हैं: ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम।
साथियों अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही एशियाई हाथी को भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस अनुसूची के तहत संरक्षित किया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। साथियों 1972 बार बार यह अधिनियम आता रहता है न्यूज में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ए, अनुसूची 1। उड़ीसा के वंटाला वन क्षेत्र में जंगली पशुओं को मारने के लिए शिकारी द्वारा बिछाए गए बिजली के तार के संपर्क में आने से 10 वर्षीय हाथी की करंट लगने से मौत हो गई, इसके कारण यह चर्चा में है। साथियों अगला प्रश्न है, इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने 100 स्थलों में बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। साथियों इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 किलोमीटर। साथियों इसका सही जवाब है ए, 60,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र झबुआ ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को कोविड-19 से रिकवरी के लिए कड़कनाथ थेरेपी का सुझाव दिया है। कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? साथियों कड़कनाथ एक मुर्गा है जिसका बहुत पहले भी न्यूज में था, और अभी कोविड-19 से रिकवरी के लिए कड़कनाथ थेरेपी का सुझाव दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, निश्चित रूप से ये किसी से एग्जाम में पूछेगा। कुक्कुट, कबूतर, फाख्ता, मोर। साथियों इसका सही जवाब है ए, कुक्कुट। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? एलेजांड्रो मेयरकाश, एंटोनी ब्लिंकेन, एरिक गारसेटी, रेक्स टिलरसन। साथियों इसका सही जवाब है सी, एरिक गारसेटी। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहा 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 एयरलाइंस ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? मलेशिया एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, कोरियन एयरलाइंस, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, कोरियन एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के मानचित्र में शामिल हुआ है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड ने किन मिसाइलों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया है? ब्रज, आकाश, गरुण, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, आकाश। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या से जुड़े मुद्दों को आवश्यकता और महत्व पर केंद्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन यही ध्यान रखना चाहिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। बार बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जनसंख्या दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्नेंस परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। दिसंबर 1995 के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस को जारी रखने का निर्णय लिया, जिसके कारण यह उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2, 3। साथ ही इसका सही जवाब है सी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन विशाखापट्टनम के सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर का प्लांट ने 10 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट की शुरुआत की। यह सोलर प्लांट 25 मेगावाट के प्लांट का हिस्सा है। इसके साथ ही सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट सोलर पावर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला पावर प्लांट बन गया है। उपयुक्त से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। साथियों इसका सही जवाब है डी, 1, 2 और 3, अर्थात सारे ऑप्शन सही हैं। साथियों कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा केरल में जीका वायरस संक्रमण किसके कारण फैलता है? मच्छर, चमगादड़, पोंगलिंग,
पिंगोलिन कबूतर। साथियों इसका सही जवाब है ए मच्छर। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही किसने अपनी तीसरी पुस्तक द प्रेगनेंसी बाइबिल की घोषणा की। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, महिलाओं से जुड़ा हुआ है और इम्पोर्टेंट है। नेहा धूपिया, करीना कपूर, स्मृति मित्तल, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़कर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या व्हाट्सएप से जुड़कर आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों को चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।